हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स संकुल यौगिक में आपका हार्दिक स्वागत है। संकुल यौगिकों का नामकरण हम देख रहे थे, जिसमें हमने 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के IUPAC नाम किस प्रकार देते हैं ये हमने सीखा। आज के इस वीडियो में हम दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नाम देना सीखेंगे। आज का अंतिम वीडियो है ये नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो आप इसे देखिए, जो बचे हुए भाग थे 3 उनको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का हम शुरू करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स कैटायन है ना, ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमको दे रखा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। अभी तक हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे उनमें पॉजिटिव नेगेटिव या तो दोनों थे या वो न्यूट्रल था, लेकिन अब हमको केवल पॉजिटिव दे रखा है, यानी ये एक प्रकार का आयन है ना। तो हमको कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव आयन। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमको दे रखा है एग्जांपल नंबर 1 COCl ONO En2 और ऊपर दे रखा है हमको पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके नाम इनके नीचे लिख देते हैं, फिर हम क्रम निर्धारित करेंगे। सबसे पहले ये है सेंट्रल मेटल आयन जिसका नाम है कोबाल्ट, जिसकी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है X, जो कि हम बाद में निकालेंगे। X निकालनी है हमको, ठीक। उसके बाद ये है लिगेंड क्लोरो, ये है नाइट्राइटो, है ना। या तो इसको नाइट्राइटो बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे नाइट्रेटो O। मैंने आपको बताया था, अगर NO2 होता तो क्या बोलते नाइट्रेटो N, लेकिन ONO है। यहाँ पर दाता परमाणु क्या है, डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म में डोनेट करने वाला जो एटम है ना, डोनर एटम जो है वो है ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलेंगे हम नाइट्राइटो या नाइट्रेटो O। और ये है हमारा फेमस बाइडेंटेड लिगेंड जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। तो हमने इन सब के नाम दे दिए, हमको पता ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब हमको निकालना है केंद्रीय आयन का ऑक्सीकरण अंक, तो इसको मान लेते हैं हम X, तो ये आ जाएगा X। इसके बाद आता है क्लोरो, हम जानते हैं Cl के ऊपर -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। ONO नाइट्राइटो NO2 माइनस, तो इसके ऊपर होता है -1। और एथिलीन डाइएमीन जो होता है न्यूट्रल होता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 0 और इक्वल टू आ जाएगा ये +1। जब इस पूरे को हम सूत्र को सोल्व करेंगे तो -1 उधर चला जाएगा, +1 ये भी उधर +1, तो उधर हो जाएगा +3, X = +3। अब हमारे पास सबके नाम आ गए और ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन का। अब हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो चूँकि पूरा का पूरा संकुल है और संकुल का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन कौन से हैं, क्लोरो, नाइट्रो, एथिलीन डाइएमीन। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आता है, क्लोरो, ये फर्स्ट, फिर ABCDE ये सेकंड पे ही है और थर्ड पे ही है। तो लिखना शुरू करते हैं हम। तो क्लोरो तो एक ही है, क्लोरो। सेकंड पे आएगा एथिलीन डाइएमीन। अब इसके नाम में ही एथिलीन डाई यानी डाई आ रहा है, तो डाई एथिलीन डाइएमीन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 20। तो आ जाएगा क्लोरो 20 ब्रैकेट में लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, ठीक। फिर क्या बचा, नाइट्राइटो। चलो ये तो हो गए सारे लिगेंडों के नाम। अब अंत में क्या लिखेंगे हम, केंद्रीय आयन का नाम कोबाल्ट, ये आ जाएगा कोबाल्ट, ठीक। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में 3rd। लास्ट में हम लिखेंगे आयन, क्योंकि ये क्या है, ये आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है ना। ये कोई न्यूट्रल नहीं है, और न्यूट्रल नहीं है इसलिए इसको शो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो 20 एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट आयन, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। कॉम्प्लेक्स कैटायन देखिए आप, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। CuNH3 ऊपर दे रखा है 2+, पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल आयन का नाम लिखेंगे कॉपर, जिसकी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है X, ठीक है।
ये हो जाएगा NH3 को बोलते हैं, NH3 को बोलते हैं एमीन। अब ये है पूरा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते समय सबसे पहले लिखते हैं लिगेंडों का नाम। लिगेंड यहाँ पर केवल एमीन है, कितने 4, तो आ जाएगा टेट्रा एमीन। क्या आ जाएगा? टेट्रा एमीन। उसके बाद और कोई लिगेंड तो है नहीं, सीधा ये कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, ठीक। और इधर आ जाएगा सेकेंड, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +2। कहाँ से आई? कॉपर की, कॉपर को मान लिया एक्स, एमीन होता है 0, इक्वल टू आ गया ये +2, तो x इक्वल टू +2, तो टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड, ये सेकंड यहाँ आ गया। और लास्ट में आयन, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, संकुल भाग के ऊपर हमको लास्ट में आयन लगाना है। अगर केवल ये हो तो, अगर यहाँ पर कुछ क्लोराइड या ऐसा कुछ जुड़ा होता बाहर, तो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर, तो हम आयन नहीं लिखते। आयन कब लिखना है? जब केवल आयोनिक फॉर्म में हमारे पास ये हो और इसका नाम लिखना हो तो सेम टू सेम मैंने इंग्लिश में लिखा टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड आयन, ठीक है। और संकुल भाग को पूरा का पूरा साथ में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। इसी का पॉजिटिव आयन का 3,2, तो IR को लिखेंगे हम, ये केंद्रीय सेंट्रल मेटल आयन है, इसको लिखेंगे हम इरिडियम। ये है इरिडियम, ठीक। ये है एथिलीन डाईएमीन, ये है एमीन, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है +3, ठीक है। अब इसका नाम है इरिडियम, इसकी हमको वैलेंसी निकालनी है x, तो कैसे निकालेंगे? इसको मान लेंगे x, एथिलीन डाईएमीन न्यूट्रल होता है तो ये हो जाएगा 0, x + 0, फिर ये एमीन भी न्यूट्रल होता है, x + 0 इक्वल टू आ जाएगा +3, तो x इक्वल टू +3, ये आ जाएगा हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम आगे रोमन अंकों में लिखेंगे। अब हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास नाम भी आ गए और x की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा संकुल है, और संकुल का नाम कैसे लिखते हैं? पहले किसका नाम लिखते हैं? पहले लिखते हैं लिगेंडों का नाम, और लिगेंड भी यहाँ पर 2 हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। एमीन का कितने हैं? 2, डाई एमीन। अच्छा, एथिलीन डाईएमीन है ये इसका नाम, ये कितने हैं? 2, तो डाई एथिलीन डाईएमीन की नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 20 एथिलीन डाईएमीन, तो 20 ब्रैकेट में एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। चलो, दोनों खत्म हो गए लिगेंड। अब किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल आयन का नाम क्या है? इरिडियम, इरिडियम। और लास्ट इसके बाद में इसकी वैलेंसी 3rd, और लास्ट में आयन, तो नाम क्या होगा? डाईएमीन 20 एथिलीन डाईएमीन इरिडियम 3rd आयन। समझ में आया कि नहीं है? कितना इजी और अच्छा है। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से नाम लिखा। और आगे चलते हैं हम, देखिए इस संकुल को, संकुल धनायन को, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, वही सेंट्रल आयन का नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम, OH है या हाइड्रोक्सो, और ये है एक्वा या एक्वो, एक्वा या एक्वो, एक्वा भी लिख सकते हैं और एक्वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, नाम हमने लिख दिए। अब हम निकालते हैं केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। कैसे निकालेंगे? तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या को मान लिया हमने x, OH के ऊपर माइनस होता है, हाइड्रोक्सो के ऊपर OH माइनस, तो ये हो जाएगा -1। H2O उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ये हो जाएगा 0, इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2, x -1 + 0 इक्वल टू +2 -1 उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा +3, ठीक। x का मान हमेशा प्लस में आएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको हमको रोमन अंकों में लिखना है। अब हम सबसे पहले देखो, हमारे पास 2 लिगेंड है, हाइड्रोक्सो और एक्वा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में A पहले आता है, H बाद में आता है, तो A को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्वा को पहले लिखेंगे। कितने एक्वा हैं? 5, पेंटा एक्वा या पेंटा एक्वो, पेंटा एक्वा फिर हाइड्रोक्सो, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो फिर एल्यूमिनियम, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम 3rd आयन। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इनमें यही ध्यान रखना है, लास्ट में आयन लिखना है।
इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया इंग्लिश में पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम थर्ड आयन। H5 क्या है, ये है फेनिल ग्रुप है, ठीक। यानी ये बेंजीन रिंग होती है ना, इस बेंजीन रिंग का अगर एक भाग ऐसे खाली कर दें ये हो जाता है C6H5, ठीक। तो इस C6H5 को मैं pH भी लिख सकता हूँ, pH, ठीक। तो ये क्या हो गया PH3P, PH3P है ना। अब हम जानते हैं कि PH3 होता है फॉस्फीन, क्या होता है फॉस्फीन, ठीक है। PH3 किसको कहते हैं, फॉस्फीन को। अब इसमें H की जगह अगर मैं PH जोड़ दूं, तीनों H की जगह मैं क्या जोड़ दूं PH, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका ट्राइफेनिल फॉस्फीन। अरे ये X गलत है, ये X यहाँ नहीं आएगा, ये X आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये है केंद्रीय आयन और इसकी हमको निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या। इसका नाम क्या रोडियम, क्या है ये मेटल है, ठीक। अब मुझे दोनों के नाम पता लग गए। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, किसकी रोडियम की। तो पहले मेटल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी X, ठीक है। अब PH3 जो होता है फॉस्फीन जो होती है वो न्यूट्रल होती है, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन भी क्या होगी न्यूट्रल होगी। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू आवेश आ जाएगा +1, तो X इक्वल टू हो जाएगा +1, X इक्वल टू +1, ठीक। अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं भैया। तो देखिए आप PH3P कितने हैं 3, इसके नाम में ट्राई आ रहा है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और कितने हैं 3 है, तो हम ट्राइफेनिल फॉस्फीन थोड़ी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। तो वहाँ क्या आ जाएगा ट्रिस आएगा, तो क्या लिखेंगे ट्रिस ब्रैकेट में ट्राइफेनिल फॉस्फीन, फिर तो ये तो हो जाएगा लिगेंड, ये हो जाएगा मेटल रोडियम, और चार्ज कितना आया फर्स्ट आयन। अब ये थोड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है, इसमें इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि मेटल पीछे लिखा है, तो कभी कभी पीछे भी लिखा हुआ दे सकते हैं आपको पहचानना है कि ये लिगेंड है और ये मेटल है, ठीक। तो नाम क्या हो गया ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट आयन। NiCN4 2-, देखिए ऊपर नेगेटिव चार्ज है 2-, ठीक है। वही तरीका, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसके नाम के आगे एट लगेगा। जैसे निकल है तो निकलेट, निकल है तो क्या लिखेंगे, इसको निकल नहीं लिखेंगे, इसको निकलेट लिखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमको X, ये है हमारा लिगेंड, इसका नाम है साइनो, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसको तो मान लिया हमने X, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा आवेश -2, तो X - 4 इक्वल टू -2, तो X बराबर हो जाएगा +2, X बराबर क्या हो जाएगा +2, ठीक। अब हम इसका नाम लिखते हैं भैया, तो हमारे पास नाम भी आ गए, हमारे पास X की वैल्यू भी आ गई। चलो अब हम नाम लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स का। किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम। लिगेंड क्या है साइनो, कितने हैं 4, तो आ जाएगा टेट्रा साइनो। हाँ मारी टेट्रा साइनो, ठीक है। और कोई लिगेंड तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा सेंट्रल आयन का नाम निकलेट, निकलेट, ठीक है। X बराबर क्या आ जाएगा सेकंड आयन, तो नाम क्या हो जाएगा टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड आयन, टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड आयन। है आसान बहुत, ओके सर। देखिए आप इसी का सेकंड उदाहरण, बहुत ही आसान उदाहरण है। CrF6 3-, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। जब भी नेगेटिव चार्ज आए तो सेंट्रल केंद्रीय धातु आयन है उसके नाम के आगे एट लगेगा। तो यहाँ पर क्रोमियम नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये भी गलत है, ये हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट, और इस लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा फ्लोरो, ठीक है। अब इस क्रोमेट का क्या निकालना है मुझे, X निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है X निकालना है। चलो तो Cr की जगह क्या आ जाएगा X, क्रोमियम की जगह आ जाए, क्रोमेट की जगह आ जाएगा X,
ठीक है। एफ के ऊपर माइनस रहता है तो यह हो जाएगा -6 इक्वल टू -3, यह आ जाएगा -3। एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया +3। ठीक, हमारे पास इनके नाम आ गए और ये आ गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब नाम लिखते हैं हम। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड कितने, 6, हेक्साफ्लोरो। फिर मेटल आयन का नाम क्रोमेट, हेक्साफ्लोरोक्रोमेट। एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3rd और लास्ट में आयन, तो नाम क्या हो गया, हेक्साफ्लोरोक्रोमेट 3rd आयन। है कितना आसान है ना, बहुत इजी है। और कॉम्प्लेक्स एनायन का लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, ZnCl4 -। सीधी सी बात है, सेंट्रल आयन कौन है, मेटल कौन है, मेटल है यहाँ पर जिंक, तो इसको क्या लिखेंगे, जिंकेट। लिगेंड क्या है, क्लोरो, ये क्लोरो। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल आयन का, X मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये जिंक का हो जाएगा X। ठीक है, जिंक को X मान लिया। Cl के ऊपर -1 होता है तो 4 Cl के ऊपर क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू ये -2। ठीक, X बराबर आ गया +2। ठीक, अब देखिए हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिगेंड का है क्लोरो, कितने, 4, तो टेट्रा क्लोरो। और कोई लिगेंड तो है नहीं, सीधा क्या लिखेंगे, मेटल आयन का नाम लिखेंगे जिंकेट, टेट्रा क्लोरो जिंकेट। ये आ गया सेकेंड आयन, नाम क्या हो गया, टेट्रा क्लोरो जिंकेट सेकेंड आयन, या 3rd क्यों लिख दिया मैंने, ये आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, ठीक है, कभी कभी लिखने में गलतियां हो जाती है ना, लेकिन पढ़ाते समय हम गलती नहीं करते, हो सकता है लिखते समय ध्यान चूक भी जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन जो आपके बुक में थे, वो मैंने एग्जाम्पल लिख करके आपको समझाया कि इनका नाम कैसे दिया जाता है। अब हम देखेंगे आज का अंतिम प्रकार का संकुल, जिसे कहते हैं हम ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स या फिर सेतु संकुल, है ना। सेतु संकुल का नाम कैसे दिया जाता है, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेतु संकुल यौगिक। इसमें बीच में आपको इस प्रकार का सेतु दिखेगा। देखिए आप, यहाँ पर ये मेटल आयन है, ये इस लिगेंड से जुड़ा हुआ है, 4 लिगेंड से, इधर भी ये है, ये भी इधर से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों के बीच में ये क्या बना, पुल बना हुआ है। इस पुल के माध्यम से जुड़े हुए, इसलिए ये ब्रिज बना हुआ है ना। इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। माना कि आपको ये एक इस प्रकार का ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, ये कुछ है ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, ये दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आप इसको आयनों में बदलेंगे। चलो अपन ने आयनों में बदल लिया, इधर 1 है, इधर 4 है, 4 चला जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 4+, और ये 1 चला जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा Cl-। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है हमारा आयन में बदलना। ठीक है, अब हम सबके नाम लिख देते हैं। चलो, ये क्या है, लिगेंड है, इसका नाम है एक्वा। ये क्या है, मेटल है, इसका नाम है कोबाल्ट। ये क्या है, एमिडो, NH2- एमिडो। NO2- को बोलते हैं नाइट्रो, क्योंकि यह नाइट्रोजन से जुड़ा है। ये वापस कोबाल्ट, ये है एमीन, और ये गुरु कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए ये क्या है, सिंपल रेडिकल है, इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक, तो हमको सबके नाम पता हो गए। अब हमको मेटल जो है, केंद्रीय धातु आयन, उनकी ऑक्सीकरण संख्या, देखो इधर भी कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट, दोनों की एक साथ निकालेंगे हम, क्योंकि पूरी एक ब्रैकेट के अंदर है ना, दोनों की एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेता हूँ मैं 0, ये हो जाएगा X, एमिडो का हो जाएगा -1, NO2 हो जाएगा -1, कोबाल्ट को मान लिया मैंने वापस X, और ये होता है न्यूट्रल, इसको हो गया 0 इक्वल टू हो गया +4। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखना, 2x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू +3, है ना। x इक्वल टू +3, यानी इस कोबाल्ट की भी +3 और इस कोबाल्ट की भी +3 ही होगी। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लिगेंडो का नाम। तो देखना कैसे लिखेंगे, पहले हम इस साइड का नाम लिखेंगे, फिर इन दोनों का नाम लिखेंगे म्यू जोड़ करके, म्यू, ये म्यू, और बाद में लास्ट में लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, देखना कैसे लिखते हैं, ध्यान देखना। पहले इधर का पार्ट देखो आप, है ना, इसमें लिगेंड कौन है, इसमें लिगेंड है एक्वा,
कितने जुड़े 4, तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा, ये टेट्रा एक्वा। फिर लिखेंगे इस मेटल का नाम क्या है कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। ठीक, चलो अब ये तो हो गया। अब ये इन दोनों सेतु पुल किन से बने, एक तो इससे और एक इससे, तो ये क्या है एमिडो और ये क्या है नाइट्रो। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन आता है, पहले एमिडो आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर बाद में नाइट्रो का नाम लिखेंगे, पहले एमिडो लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि ये यहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं इसलिए उस ब्रिज को बोलते हैं हम म्यू, क्या बोलते हैं ये म्यू, तो इनके नाम के आगे म्यू जोड़ा जाएगा। तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। जब भी मेटल का नाम लिखो तो पास में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी ही है रोमन अंकों में, ठीक है। तो म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो मतलब ये एमिडो और नाइट्रो दोनों इसको जोड़ रहे हैं, ये पुल बना रहे हैं, ये सेतु बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है। चूंकि ये दोनों बीच में है इसलिए इन दोनों के आगे म्यू लगेगा, ठीक। ये दोनों लिख लिए हमने, उसके बाद लिखेंगे लास्ट में हम वापस अब इस पोर्शन में आ जाते हैं, इस पोर्शन में, ठीक। इस पोर्शन में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्राएमीन, ये टेट्राएमीन, और लास्ट में कोबाल्ट, और फिर रोमन अंकों में थर्ड। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट में इसका नाम लिखना है क्लोराइड, समझे, है ना। कुल मिलाकर के जो ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और एक होता है इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला, समझे आप। तो पहले लिखना है लेफ्ट वाले का नाम, फिर इन दोनों का नाम म्यू जोड़ करके लिखना है, लास्ट में लिखना है इसका नाम और फिर बाद में ये, ठीक। तो एक बार वापस में नाम देख लेता हूँ, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, पहले इसका नाम टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, फिर इन दोनों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले एमिडो फिर नाइट्रो, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, ठीक। फिर लास्ट वाले का नाम टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में सिंपल आयन का नाम क्लोराइड, ये क्लोराइड, ठीक है। तो आपने देखा ये एक ही एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बताया, और भी आगे अपन जब मैं आपको टेस्ट लूँगा इसका, अपन जब टेस्ट पेपर बनाएंगे तो अपन इसके लॉट ऑफ एग्जाम्पल लेंगे, और पिछले वर्षों में आए हुए, पिछले सालों में आए हुए इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और सारे सही करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको जी तक पढ़ा दिया, ABCDEFG यानी 7 प्रकार के 7 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स जितने भी पॉसिबल है वो मैंने आपको बता दिया कि इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो ये तो देखो ये ऑनलाइन वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सब कुछ सीखना तो आपको प्रैक्टिस से ही संभव होगा। जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं होगी, तब तक आपको रिलीवेंट आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप केवल जो एग्जाम्पल बताएं इन तक सीमित नहीं रहें। लॉट ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स, नई बुक्स, गाइड्स, उन सभी में से निकालिए एग्जाम्पल और लिखिए नाम, और देखिए चेक कीजिए आपने नाम सही लिखा या नहीं लिखा। अगर आपको कोई शक होता है, ऐसा होता है कि बुक में गलत है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। तो मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो के बाद आप किसी भी प्रकार का आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो, उसका IUPAC नाम आप ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।